चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोक डाला जा रहा है। हम युवा बुनियाद है देश की, हम ही को बाहर निकाला जा रहा है। आइए छात्रों, आज हम दीनदयाल उपाध्याय सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पेपर कोड इकोनॉमिक्स 201 की बात करेंगे। जिन भी छात्रों को लगता है कि हमारी प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाई है, हम एक ही वीडियो में सारा सिलेबस कवर करेंगे। मात्र 70 क्वेश्चन में हम उनको टॉप पे पहुंचा देंगे। तो आइए हम आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और जानते हैं उसके आंसर हमारे सहपाठी रितेश के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार व्रत किससे संबंधित है? धन के उत्पादन से। कौटिल्य का चाणक्य सिद्धांत किससे संबंधित है? विदेश नीति से। कौटिल्य के अनुसार राज्य का सातवां अंग क्या है? मित्र है। कौटिल्य का शासन किस व्यवस्था से संबंधित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र से। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त और चाणक्य भी ने कहा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 321 से 396 ईसा पूर्व। महान बुजुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। इसे इंग्लिश में ट्रेंच गरीबी बोलते हैं। द इंडियन इकोनॉमिस्ट के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? 1825 में। दादा भाई नौरोजी किस विचारधारा से संबंधित रखते हैं? उदारवादी से। नौरोजी ने कब इंग्लैंड में रहकर ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ा? 1892 में। दादा भाई नौरोजी किस संप्रदाय से संबंधित है? नरपति दत्त से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संघ का नाम बदलकर राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर रखा गया? दादा भाई नौरोजी के। नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में की थी। भारत में सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत की आशा किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। रमेश चंद्र दत्त का जन्म कब हुआ? 1848 में कलकत्ता में। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। इंडिया इन द विक्टोरियन एज के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन के लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल बोर्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमिडीज किस पत्रिका से संबंधित है? शोध पत्र से, और इसे बी आर अम्बेडकर ने प्रतिपादित किया था, लिखा था। डॉक्टर भीमराव द्वारा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1942 में। डॉक्टर अंबेडकर का क्या संदेश था? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? 23 मार्च 1910 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रमुख रचना क्या थी? आंसर इज मार्क गांधी एंड सोशलिज्म। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखी? लुई फिशर ने। गांधी जी की खाकी को किसका प्रतीक माना जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता का। गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? कुटीर उद्योग थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1916 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी? एकात्म मानववाद। दीनदयाल उपाध्याय की साप्ताहिक पत्रिका क्या थी? पंचजन्य। बेकारी की समस्या के लिए उपाध्याय जी ने किसको दोषी बनाया था? शिक्षा व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को। जेके मेहता का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1901 को। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा शक्ति अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? जेके मेहता ने। मेहता की प्रसिद्ध रचना क्या थी? अर्थशास्त्र के मूल आधार। कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विचार किसने दिया था? जेके मेहता ने। अमर्त्य सेन की प्रमुख कृति क्या है? इंडियन डेवलपमेंट, इंडिया इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ हंगर। अमर्त्य सेन के अनुसार सामाजिक विषमता और पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? शिक्षा का सर्वभौमिकरण। संसाधन मूल्य एवं विकास रचना किसकी है? अमर्त्य सेन की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को विकसित करने में सहायता प्रदान किसने किया था? अमर्त्य सेन ने। अकाल भोजन की कमी से नहीं बल्कि असामान्य वितरण से होता है। यह विचार किसने दिया? आंसर इज पूर्ववर्ती एंड फेमिनिज्म ने। कल्याणकारी अर्थशास्त्र की संकल्पना किसने दी थी? अमर्त्य सेन ने। जगदीश नटवरलाल भगवती का जन्म कब हुआ था? 26 जुलाई 1934 को। जगदीश नटवरलाल भगवती की प्रसिद्ध रचना क्या थी? मुक्त व्यापार हेतु। जगदीश नटवरलाल भगवती किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो मुक्त व्यापार हेतु। द केस ऑफ फ्री ट्रेड के लेखक कौन हैं? जे एम भगवती।
प्लेटो का जन्म कब हुआ? 384 ईसा पूर्व। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लिस। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या थी? द रिपब्लिक। प्लेटो की रचना में राज्य की व्याख्या किसने किया है? द रिपब्लिक में किन्होंने किया है? प्लेटो के विचार से कौन सा शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है? राजतंत्र। ज्ञान ही वास्तविक मत है, यह कथन किसका है? प्लेटो का। प्लेटो के संबंध में कौन सा सिद्धांत यह माना जाता है कि न्याय बलवानों का हित है? उग्रवादियों का। प्लेटो का साम्यवर्ती सिद्धांत किस पे लागू होता है? सैनिक और दार्शनिक वर्ग पर। किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है, किसका कथन है? अरस्तु का। अरस्तु को ज्ञानियों का गुरु किसने कहा? दाते ने। राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। किसने संपत्ति का स्वाभाविक माना? अरस्तु ने माना। अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने दिया था। परिवार नागरिक गुणों का प्रथम पाठशाला है, किसने कहा? अरस्तु ने। वितरण न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अरस्तु का जन्म कब हुआ? 384 ईसा पूर्व। द्रव्य कानून की सृष्टि है, यह विचार किसका है? प्लेटो का है। अरस्तु के अनुसार क्रांति एवं अपराध का क्या कारण है? गरीबी। वाणिज्यवाद संरक्षण की प्रणाली और मुद्रा के संबंध में गलत विचारों का संग्रह है, यह परिभाषा किसने दी? एडम स्मिथ ने दी थी। ब्रिटेन में वाणिज्यवाद किस नाम से जाना जाता है? वाणिज्यवाद, व्यापारवाद, वरीणतवाद। कैम्ब्रियनवाद वाणिज्यवाद का नाम किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में। वाणिज्यवादी विचारधारा का जन्म कब हुआ? 15वीं शताब्दी में। श्रम संपत्ति का पिता एवं सक्रिय कारण है, जबकि भूल उसकी माता है, किसने कहा था? पिट्टी ने। थॉमस मनु क्या थे? एक समाजशास्त्री थे। पैसे से व्यापार होता है और व्यापार से धन बढ़ता है, किसने कहा? थॉमस मनु ने कहा। क्वेश्चन, पेटी का अर्थशास्त्र से संबंधित कौन सी पुस्तक है? टैक्स और योगदान। फिजियोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राकृतिक का शासन। प्राकृतिकवाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लासिस कैनको। द थॉट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लेखक कौन है? रॉबर्ट टार्बो। वास्तविक उत्पादन का उद्देश्य क्या है? कृषि ही सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय। प्राकृतिकवादी की नीति क्या थी? हस्तक्षेप नीति की। प्राकृतिकवादी किस वर्ग को उत्पादक मानता था? कृषक वर्ग को। मूल्य के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कैनी ने। थैंक यू।